हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। तो पिछले वीडियो की तरह इस वीडियो में देखेंगे हम मई महीने का जो हमने वर्चुअल ट्रेड किया था। तो पहले मैं क्लियर कर दूं, ये रियल ट्रेड नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्चुअल ट्रेडिंग, पेपर ट्रेडिंग मई महीने का। इस पर हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने जब अप्रैल महीने का बताया था वर्चुअल ट्रेड, तो ये हमने डिटेल में किया था। ठीक है, कौन सा हमने स्क्रिप्ट लिया है, स्ट्रैटेजी कौन सा फॉलो किया है, एंट्री प्राइस, एग्जिट प्राइस, एंट्री डेट, एग्जिट डेट, फिर फंड रिक्वायरमेंट कितना पड़ा एक ट्रेड लेने में, ऐसा हम क्या लगाते हैं। ठीक है, फिर उसका प्रॉफिट कितना आया, लॉस कितना आया, तो वो सारी चीज़ों को हमने डिटेल में देखा था अप्रैल महीने में। ठीक है, सिमिलरली अब देखते हैं मई महीने में। तो मई महीने में हम क्या करेंगे, काफ़ी कम ट्रेड लिया है, पहली बात तो ये, और 2-3 स्ट्रैटेजी को फॉलो किया है, प्रैक्टिस किया है, और एक कन्विक्शन आपको होना बहुत ज़रूरी है। रियल ट्रेड में आप एंट्री करें उससे पहले ज़रूरी है कि आपके पास एक कन्विक्शन होना चाहिए कि हम इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे तो हमें इतना प्रॉफिट होगा या इतना लॉस होगा। जो भी होगा आपको पहले से एक आइडिया होना चाहिए। रैंडमली किसी ट्रेड में एंट्री नहीं लेना होता है। ठीक है, तो अगर मई महीने की बात करें हम वर्चुअल ट्रेड जो हमने पेपर ट्रेड किया उसके बारे में, तो पहला ट्रेड आप देख सकते हैं रिलायंस मई 1260 पी और रिलायंस मई 1440 सी। ये हमने सेल किया था दोनों, तो मतलब नीचे से पुट सेल किया और ऊपर से कॉल शॉर्ट किया, दोनों एक एक लॉट। ठीक है, इस स्ट्रैटेजी को क्या कहते हैं, शॉर्ट स्ट्रैंगल कहते हैं। शॉर्ट स्ट्रैंगल क्या किसको कहते हैं, जब पुट और कॉल दोनों ही शॉर्ट करते हैं उसे शॉर्ट स्ट्रैंगल कहते हैं। ये एंट्री प्राइस था। एंट्री डेट हमने कब लिया था, 15/4/2026। तो ये पिछले महीने का कैरी फॉरवर्ड है। ठीक है, पिछले महीने जो हमने ट्रेड लिया था उसी को मई महीने में आगे कैरी फॉरवर्ड करके ले गए हैं। फंड रिक्वायरमेंट की बात करें तो इस ट्रेड में 1,17,000 का फंड रिक्वायरमेंट आया। एसएल मेरा था 12,000 रुपये का, कि अगर 12,000 रुपये लॉस दिखेगा स्क्रीन पे तो हम एग्जिट कर जाएंगे। तो यहाँ पे एसएल लगाते हैं, जब स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं शॉर्ट स्ट्रैंगल, तो हम प्राइस के टर्म में एसएल लगाते हैं। ठीक है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के टर्म में। फिर हमने फाइनली इसको एग्जिट किया 21/5/2026 को। एग्जिट प्राइस 0 दोनों ही पूरी तरह से डिके हो गया। तो पूरा का पूरा हमें डिके का जो प्रॉफिट है, लाभ है, देखने को मिला। और जो प्रॉफिट हुआ 14,875, जो 13% हमने प्रॉफिट कमाया इस ट्रेड से। ठीक है, तो 1,17,000 रुपये लगाकर अगर महीने का 15,000 रुपये या 14,000 रुपये आता है तो इट्स नॉट बैड, ये कोई बुरा नहीं है, अच्छा डील है। तो पहला ट्रेड जो हमारा कैरी फॉरवर्ड था, ये तो हमारा प्रॉफिट देकर चला गया। लेकिन आगे जो जितने भी ट्रेड लिए सब में हमें लॉस देखने को मिला। ठीक है, दूसरा ट्रेड हमने लिया निफ्टी। एक तो ट्रेड हमने इस महीने काफ़ी कम लिया क्योंकि मैं कहीं और बिजी था, तो काफ़ी कम ट्रेड किया। जो दूसरा ट्रेड था निफ्टी में, हमने बुल पुट स्प्रेड। क्या होता है, बुल पुट स्प्रेड क्या होता है, एक स्ट्रैटेजी होता है जहाँ पे हम बुलिश होते हैं और पुट को शॉर्ट करते हैं और एक पुट को बाई करते हैं। शॉर्ट किसको किया हमने, 24,300 पुट को शॉर्ट किया और उससे नीचे आने पे एक बाई कर लेते हैं, हेज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 29/4 को हमने इसकी एंट्री लिया था। जो फंड रिक्वायरमेंट था इस ट्रेड में तो 52,000 और यहाँ पे हमें एक्सपायरी तक, मेरा ये था कि मुझे एक्सपायरी तक वेट करना है। एक्सपायरी तक वेट करना है कि क्या प्रॉफिट एंड लॉस होता है। ठीक है, तो एक क्या होता है, हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं, ऑप्स्ट्रा पे ऑफ ग्राफ देखते हैं, फिर डिसाइड करते हैं कि हमें कहाँ तक रुकना है, कब एग्जिट करना है। तो जो निफ्टी की स्ट्रैटेजी हम बनाते हैं जनरली क्या करते हैं, एक्सपायरी तक वेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वेट किया और हमें लॉस देखने को मिला, यहाँ पे 10,250 रुपये का लॉस देखने को मिला। ठीक है, उसके बाद फिर 27/5 को हमने ट्रेड लिया है, मतलब 29/4 के बाद 27/5, मतलब पूरे महीने हमने ट्रेड नहीं लिया था, 4-5 ही ट्रेड लिए हैं जो कि आपके सामने हैं। फिर रिलायंस में हमने सेम शॉर्ट स्ट्रैंगल एक स्ट्रैटेजी बना के ट्रेड लिया है। ठीक है, जहाँ पे 1440 सी मतलब कॉल शॉर्ट किया और 1290 पुट शॉर्ट किया, जो कि अभी रनिंग है, हमने एग्जिट नहीं किया है। ये हमारे अभी जो ऑप्स्ट्रा का ये वर्चुअल ट्रेड है वहाँ पे चल रहा है। तो इसको हम नेक्स्ट मंथ यानी जून महीने में इसको हम एग्जिट करेंगे। प्रॉफिट है, लॉस है, जो भी। तो अभी इसमें का जो हमारा लॉस, जो हमारा एसएल है वो 8,000 रुपये का हमने एसएल लगाया है इस पर, कि 8,000 रुपये अगर हमको लॉस होगा तो निकल जाएंगे। हालांकि इस पर हम कुछ चेंज भी कर रहे हैं, वो आगे देखेंगे। पे ऑफ ग्राफ जब मैं बताऊँगा अपने वीडियो में, वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, फिर सन फार्मा, ये आपका स्टॉक कॉल बाइंग स्ट्रैटेजी है, किसी स्टॉक
का जो कॉल होता है उसको बाइंग करने की स्ट्रैटेजी हमने फॉलो किया था, एक स्क्रीनर का यूज़ किया था बेसिकली, और उससे ये कर रहे थे। सन फार्मा का हमने 1840 का कॉल जून महीने का बाई किया था, 350 का एक लॉट होता है वो किया था, और इसमें देखिए तो एक 16,870 रुपये फंड रिक्वायरमेंट था, और यहाँ पे हमारा क्या एसएल हिट हुआ, तो पूरा का पूरा लॉस देखने को मिला। ठीक है, फिर इंडेक्स शॉर्ट स्ट्रैंगल एक हमने यहाँ रिलायंस का फॉलो किया था, ये आपका हो गया स्टॉक शॉर्ट स्ट्रैंगल। सिमिलरली क्या किया था निफ्टी में, इंडेक्स में शॉर्ट स्ट्रैंगल किया था, जहाँ पे 24,000 का कॉल शॉर्ट किया था, सेल किया था, और 23,800 का पुट शॉर्ट किया था। ठीक है, तो यहाँ भी हमें क्या हुआ, ये भी अभी मैंने कैरी फॉरवर्ड करके आगे अगले महीने मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद 3 स्टॉक कॉल बाइंग ऑप्शन स्ट्रैटेजी फॉलो किया अलग अलग दिन में। 29/5 को ही मारुति का 13,400 का कॉल, TCS 2320 का कॉल, और LT लार्सन एंड टॉर्बो का जो 4100 का कॉल, तीनों का ही हमने क्या किया था, कॉल बाई किया था स्क्रीनर का यूज़ करके। लेकिन हमें क्या हुआ, लगभग तीनों में लॉस ही देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं ये जो स्क्रीनर हम यूज़ कर रहे हैं तो वो उतना प्रॉफिटेबल नहीं दिख रहा है। ठीक है, अगर हम समरी निकालें तो शॉर्ट स्ट्रैंगल एक स्ट्रैटेजी था जो हमने रिलायंस में यूज़ किया था, तो नंबर ऑफ ट्रेड्स कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम प्रीवियस मंथ, तो प्रीवियस मंथ से हमने एक ट्रेड फॉरवर्ड करके लाए थे, एक ट्रेड हम एंट्री लिया था, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स क्या होगा, 2 ट्रेड हमने इसमें पोजीशन में हमने बनाया था मई महीने में, और एग्जिट किया है एक ट्रेड। प्रॉफिटेबल ट्रेड की बात करें तो तो प्रॉफिटेबल ट्रेड्स अगर परसेंटेज में देखेंगे तो 100%, मतलब एक एग्जिट किया वो भी प्रॉफिट में, तो 100% प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी कह सकते हैं इसको। तो ये हमारा प्रॉफिट PNL हो गया इस ट्रेड का 14,875। ठीक है, फिर बुल पुट स्प्रेड जो हमने यहाँ पे निफ्टी में लिया था, बुल पुट स्प्रेड, यहाँ पे क्या हुआ, एक ट्रेड हमने कैरी फॉरवर्ड किया था, इस महीने कोई भी ट्रेड में एंट्री नहीं लिया था, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रेड कितना हो गया, एक हो गया, 1 हो गया। एग्जिट किया था एक ट्रेड में, और नंबर ऑफ प्रॉफिटेबल ट्रेड्स 0, तो प्रॉफिटेबल ट्रेड्स क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 10,250 का लॉस देखने को मिला। ठीक है, जो तीसरा स्ट्रैटेजी है SCBS स्टॉक कॉल बाइंग स्ट्रैटेजी, तो यहाँ पे 0 ट्रेड्स था जो हमने कैरी फॉरवर्ड किया था, मतलब कोई भी ट्रेड हम पिछले महीने से लेकर नहीं आए थे, और इस महीने हमने 4 ट्रेड में एंट्री लिया। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रेड कितना हो गया, 4 हो गया। ट्रेड हमने एग्जिट किया है 4, और चारों का चारों लॉस में था, तो प्रॉफिटेबल ट्रेड्स की संख्या 0 हो गई। तो प्रॉफिटेबल ट्रेड्स अगर परसेंटेज निकालेंगे तो 0, तो यहाँ पे 13,600 रुपये का लॉस देखने को मिला। इंडेक्स शॉर्ट स्ट्रैंगल की बात करें तो यहाँ पे एक ट्रेड एंट्री लिया, और एग्जिट हमने नहीं किया है अभी तक, उसको आगे अगले महीने ले गए हैं, तो यहाँ पे 0 है। तो अगर टोटल इस महीने का हम समअप करें तो टोटल हमने 8 ट्रेड्स लिए हैं, एग्जिट हमने 6 किया है, और टोटल लगभग 9,000 रुपये का हमें लॉस इस महीने पेपर ट्रेड में हुआ है। ठीक है, तो पेपर ट्रेड हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि जब हम रियल ट्रेड में एंट्री करें तो किस स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे। ठीक है, उसमें एंट्री पॉइंट क्या होगा, एग्जिट पॉइंट क्या होगा, एसएल कितना होगा लगाएंगे। ठीक है, फंड रिक्वायरमेंट हमारा कितना होगा। तो अभी तक जो 2 महीने का हमने अगर हम देखें अप्रैल और मई का, तो यहाँ पे एक शॉर्ट स्ट्रैंगल जो रिलायंस में स्टॉक में हम यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिला था। मई महीने की बात करें, यहाँ पे प्रॉफिट एक ट्रेड देखने को मिला है। ठीक है, उसी तरीके से जून महीने का भी हम ये कर रहे हैं, वो ख़त्म होने के बाद बताएंगे। तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रैटेजी को आपको पता होना चाहिए कि किस स्ट्रैटेजी से हमें ट्रेड करना है, और उसी स्ट्रैटेजी को आपको फॉलो करना है, आपको उसमें स्ट्रांग बनाना है खुद को। इसलिए पेपर ट्रेडिंग बहुत ज़रूरी है, वर्चुअल ट्रेडिंग बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यही दिखाना था मुझे। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आप चैनल नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।